हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आपको पता है मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ और आपके लिए ढेर सारे ऐसे किस्से और कहानी और ऐसे लोगों से मुलाकात करवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। हमारे इस पूरे खूबसूरत से देश में अलग अलग किस्म के लोग हैं जो अलग अलग किस्म का काम कर रहे हैं। मैं तो इन्हें अनसंग हीरोज कहती हूँ, जिनकी कहानी जब हम तक पहुंचती है तो हमें पता लगता है कि कितना बेहतरीन काम हो रहा है मानव की सेवा में। आज भी हम ये कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज मानवता की राह पर मैं चलने वाली हूँ श्री विशाल सिंह जी के साथ, जिनका नाम है फूडमैन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फूडमैन। और ये फाउंडर है विजय श्री फाउंडेशन के। आज करेंगे इन फूडमैन से ढेर सारी बात। और ये फूडमैन कैसे फूडमैन बने, मतलब श्री विशाल से फूडमैन तक का सफर कैसा रहा और साथ के साथ क्या जरूरत थी फूडमैन बनने की। आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले मैं करने वाली हूँ इनका स्वागत रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम के स्टूडियो में। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। अक्सर मैं आपको सार्थक मुद्दों पर बात करते देखता हूँ। मैं बधाई देना चाहूँगा आपके एफएम चैनल 107.8 एफएम को भी, जो आज के इस आधुनिक युग में सार्थक प्रयास कर रहा है हम जैसे लोगों को आगे लाकर, जो मानवता की सेवा हेतु प्रयास कर रहे हैं। और उसमें आपका भी आभार कि आप अपना समय निकालकर कम से कम सामाजिक जागरूकता हेतु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो समाज में कुछ सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। विशाल जी, बस यही कहानियां हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करती हैं। और आज जब हम अपने घर की चार दीवारी में बड़े सुकून से बैठकर गाड़ी में सफर करते हुए जब ये कहानियां सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक चेतना जागती है और कहीं दिल कह उठता है कि आज भी हम इंसान हैं, अपनी इंसानियत को जिंदा रखें, मानवता की सेवा करें। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी, आपकी ये जो विजय श्री फाउंडेशन है, तो मुझे बताइए इसका गठन कैसे हुआ और आपका ये जो फूडमैन वाला सफर है ये कहाँ से शुरू हुआ? भावना जी, ये एक थोड़ा सा दुख भरा वाकया मेरी लाइफ में हुआ। मेरे पिताजी गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती थे। तो वहाँ पर मैं एक साधारण परिवार से हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे पिताजी एक सरकारी एम्प्लॉय थे, वो रिटायर हो गए थे और गुड़गांव में भाई के पास थे। तो उनको गुड़गांव के अस्पताल में आईसीयू में कुछ दिन रहना पड़ा और हमारी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं थी और रोज हमारे से लाखों रुपए रोज खर्चा होते थे। तो दिन पे दिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है एक आम आदमी की कि वो टूटने लगता है दिन पे दिन। और उस वक्त मैं अस्पतालों में, जो बाहर लाइन में आपने अस्पतालों में रोड किनारे लेटे हुए लोग देखे थे, उनमें से मैं भी एक था। और कई बार ऐसा भी समय रहा कि जेब में पैसा नहीं था और अपना पेट काट के आदमी क्या करता है, कुछ नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम एक टाइम भूखा रह के वो सोचता है कि चलो ये पैसा मेरे घर में इलाज में काम आ जाएगा। तो उस दौर को मैंने देखा है, उस दौर को मैंने जिया है, समझा है। मैं तड़पा हूँ रातों में और मैंने देखा मैं ऐसा अकेला नहीं था। ऐसे और बहुत सारे लोग थे उन अस्पतालों में रोड किनारे जो अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए या तो भूखे प्यासे लेटे हुए थे या किसी न किसी पीड़ा से जूझ रहे थे। तो मैं बहुत छोटा था, मैंने संकल्प लिया भगवान के आगे। और ये कहते हैं ना, जब आप पॉजिटिव संकल्प लेते हो तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। तो उस वक्त मैंने एक संकल्प लिया कि भगवान, यदि मैं जीवन में सक्षम हो जाऊंगा तो इन अस्पतालों में सेवा करूंगा। पिताजी चल पसे, लेकिन एक राह दे गए जीवन में। कुछ जेब में पैसे नहीं थे और सीधे लखनऊ आ गया। लखनऊ में काफी संघर्ष का दौर रहा, क्योंकि जेब में किसी के पैसा नहीं और कोई चीजें नहीं और आप संघर्ष के दौर में लगे हुए हो। तो मैं इसी बीच में मैं आता हूँ कि मैं लखनऊ आ गया और संघर्ष का दौर रहा। मैंने वो दिन भी देखे हैं, मैंने आपको बताया कि मैंने फेंका हुआ खाना भी खाया है। जब पेट की पीड़ा होती है ना और कुछ नहीं दिखाई देता आदमी को और भूख लगती है, तो आदमी कुछ भी चीजों को भूल जाता है। ये भी मैंने एक दौर देखा है। लेकिन वहीं से धीरे धीरे करता रहा। मैंने धीरे धीरे चाय का ठेला लगाया, साइकिल स्टैंड पे भी मैंने काम किया, मुझे शर्म नहीं कहते हुए। और वहां पे भी जो भी जरूरतमंद आदमी आ जाता था मैं उसकी सेवा करता रहता था, क्योंकि उसमें मैं अपने आप को देखता रहता था कि ये भी मेरे जैसा भूखा होगा। शायद परमात्मा को मेरी यही बात अच्छी लगी और मैं धीरे धीरे संपन्नता के दौर को मैंने तोड़ दिया। मैं यहाँ पे एक वर्ड कोड कर रहा हूँ कि मैंने संपन्नता के सारे दौर को तोड़ दिया था, बहुत उम्र पहले ही। लगभग मेरी आज उम्र 43 साल है और मोटा मोटी तौर पे मैं कह सकता हूँ कि 28 साल की उम्र में मैंने अपनी फाइनेंशियल आज़ादियों को संपूर्णता से पा लिया था और अच्छे खासे मेरे पास रिसोर्सेज हो गए थे, चीजें हो गई थी। लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था मेरे संकल्प के आगे, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था, एक कमिटमेंट किया था परमात्मा से। इसलिए परमात्मा ने बहुत जल्दी मेरे को उम्र में बहुत सारी चीजें देते चले गए।
और उसके पीछे अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि परमात्मा ने मुझे गरीबी भी दिखानी थी, परमात्मा ने मुझे अमीरी भी दिखानी थी, लेकिन उसके पीछे भाव ये था कि उन्होंने मुझे इस कलयुग रूपी जीवन में सेवा के मार्ग से जोड़ना था। और मैंने बहुत कम उम्र में संन्यास ले लिया था। हालांकि घर वालों ने पागल घोषित कर दिया, वाइफ बड़ी नाराज हुई, क्योंकि जो कुछ था इस सेवा भाव में मेरा सब कुछ बिकता चला गया। मेरे अच्छे खासे मकान थे, सब धीरे धीरे इस यज्ञ में, सेवा यज्ञ में आहुति होते चले गए। लेकिन अगर मैं देखूं तो जो चीज मेरी थी ही नहीं, अगर एक बच्चा जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था वो वहां से उस लेवल को उसने छुआ जिसके लिए मैं सोच ही नहीं सकता, तो मैं बार बार आज भी प्रणाम करता हूँ परमात्मा को जिन्होंने मुझे उस लेवल पे ले गया। फिर 2007 में पिताजी के नाम से, जो कि आपकी बात थी कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि संकल्प से सिद्धि की और संकल्प लिया था 2007 में पिताजी के नाम से विजय श्री फाउंडेशन की शुरुआत की। और ये धीरे धीरे चलता रहा। हम अस्पतालों में के बाहर जाके खाना देने लगे। होता ही है कि अस्पतालों के अंदर भी जगह मिलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर मेडिकल कॉलेज लखनऊ, यहाँ पे बहुत बड़ा यूपी में एक अस्पताल है, वहां पर 2015 में हमें हमारी सेवा भाव को देखते हुए 6 साल बाद लगभग हमको एक स्थायी जगह मिली न्यूरोलॉजी विभाग के बाद। वहां से हमने विजय श्री फाउंडेशन प्रसादम सेवा का एक नाम देना शुरू किया। यहाँ पर रोज कैंसर पीड़ित लोग आते हैं, उनको हम लोग सेवा भाव से टोकन देते हैं। बहुत अच्छा हॉल है, यहाँ पर भजन चलते हैं। और एक ही सबसे अच्छी बात है कि एक ही छत के नीचे सभी मजहब के लोग। एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है कि आइए मजहब कोई ऐसा चलाया जाए, कोई रहे भूखा तो मुझसे ना खाया जाए। अगर इस बात को, इस विचार को हम लोग सब जन तक फैला लें, यदि कोई भूखा है पहले हम उसको खिलाएं, तो शायद लगता है कि जो हमारा देश है, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, वासुदेव कुटुंबकम सेवा परमो धर्म विचार, ये सार्थक हो पाएगा। और वहां पर एक साथ सभी मजहब के लोग बैठकर प्रेम से थाली लगती है, मेजें लगती हैं, भजन चलते हैं और फुल डाइट जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, मीठा, ये सब कुछ होता है। और ये हम सोचते हैं कि मानो नारायण आए हैं, मानो परमात्मा आए हैं। और यहाँ पर ऐसे ये रोज आज लखनऊ के 3 अस्पतालों में सेवा हो रही है। मेडिकल कॉलेज लखनऊ, बलरामपुर अस्पताल, लोहिया संस्थान। लगभग 1000 लोग 16 साल से निरंतर यहाँ पर भोजन प्रसाद पा रहे हैं। विशाल जी, अगला सवाल उन पैकेट्स के बारे में, फूड पैकेट्स के बारे में जिनकी शुरुआत कोविड के समय हुई। फूड पैक्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, यहाँ तक कि कोविड के समय में 24 घंटे का कॉल सेंटर आपने सेटअप किया और एक खूबसूरत सा सपना आप देखते हैं हंगर फ्री वर्ल्ड का। बताइए ये कहाँ से, कैसे शुरू हुआ? भावना जी, जब कोविड का समय था तो सब लोग अपने घरों में डर के मारे बंद हो गए थे। और मैं आपको बताऊं, सब जगह डर का माहौल था। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि मुझे भी कोविड हो गया था। और जब मैंने देखा कि मेरे जैसे व्यक्ति को कुछ आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो समाज में जो एक निम्न वर्ग है, एक आम वर्ग है, एक निचला वर्ग है, इसकी क्या कैसे ज़रूरतें पूरा हो पा रही होंगी। तो बहुत ही दर्द भया माहौल था, हर जगह डर का माहौल था। और मुझे खुद कोविड हो गया था। मैं तो आपको बताऊं कि मुझे तो एक भगवान स्वरूप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर वरुण पाल सिंह जी, उन्होंने मुझे मतलब इस तरह से सही पूछो तो मौत के मुंह से निकाला। और हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते रहते थे कि आके एक डॉक्टर आपके बगल में आके, अरे भैया कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो जाओगे। तो इस तरह से जब उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया, धीरे धीरे मैं ठीक हुआ, बाहर आया। फिर उसी बीच मेरे जो साथी थे, जब मैं एकदम एकांतवास में अकेला हो गया था, परेशान था, तड़प रहा था, कोविड से बिलख रहा था, तो ऐसे में आपको बताऊं कि मेरे दोस्त हैं, मेरी महिला सहयोगी साथी थी उस टाइम स्तुति सिंह जी, उनके हस्बैंड, शादी नहीं हुई थी, होने जा रही थी, विजय विक्रम सिंह जी, दोनों लोग अक्सर मेरी आकर संभव मदद कर। रात के 12 बजे भी अगर कुछ मुझे ज़रूरत होती थी तो यह लोग आगे आकर मेरी संभव मदद करते थे। और चूँकि स्तुति हमारे साथ में ही थी, तो वो तो रात के 12-12, 1-1 बजे, मैं तो आपको क्या बताऊँ, वो जो पुरुष उनको रास्ते में मिलते थे, उनके भोजन के साथ साथ जानवरों के लिए भी भोजन ले जाती थी। तो इस तरह की एक पूरी टीम बनती चली गई। उसमें गणेश जी आए और बहुत सारे लोग आए, बहुत एक टीम एक बनती चली गई। विजय विक्रम सिंह एडवोकेट हैं, इन्होंने काफ़ी मदद की, जेपी सिंह जी ने काफ़ी मदद की, बहुत सारे लोग अपने आप आए और इस टीम में जुड़ते चले गए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये पूरा समाज ने मेरी मदद ना की होती, विजय विक्रम सिंह जी, स्तुति सिंह जी जैसे लोग, मैं बताऊं मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उन्होंने मेरा काफ़ी, मतलब मैं क्या बताऊं कि उस स्थिति में उन्होंने मेरा सहयोग किया। कभी कभी होता है कि घर में इस टॉपिक को लेकर हमारे में कुछ प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जब देखा तो उन लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं खड़ा हुआ। मैंने देखा कि अब अगर मेरे जैसे आदमी को इतनी दिक्कत हो सकती है तो समाज के लोगों को तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। और यहीं से 24 घंटे कॉल सेंटर में सेवा करने का विचार शुरू हो गया। और चूंकि एक जिम्मेदारी एक फूडमैन की थी, तो मुझे प्रशासन द्वारा बुलाया गया
और राहत एवं आपदा आयुक्त कार्यालय से मेरे पास फोन आया, विशाल जी क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतने साल का अनुभव है फूड का। तो मैंने उनको कहा कि कम्युनिटी किचन जो एक वर्ड ये देन है, ये कम्युनिटी किचन मेरा ही नाम देना है। मैंने कहा इस तरह के कम्युनिटी किचन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग खोल सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में खोल सकते हैं, और जो भी लोग मदद कर रहे हैं समाज में, सामाजिक लोगों के साथ मिलकर इसकी हम सेवा कर सकते हैं। और ये 7.5 लाख पैकेट हम लोगों ने राहत एवं आपदा आयुक्त को उपलब्ध कराए। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं आपको बताऊं कि रात में हमारी टीम जो जाती थी, 24 घंटे फोन आते थे, जहां पर रास्ते ही नहीं होते थे, झुग्गियों के अंदर हमारी टीम जाती थी, हमारे सहयोगी साथी जाते थे, बहुत सारे सहयोगी साथी थे हमारे साथ। तो रात भर वो बिलखते हुए बच्चों को जब दूध देते थे तो जो मन को खुशी आती थी। कई बार ऐसा होता था हमारे जो वॉलंटियर्स थे उनको चोट भी लग जाती थी क्योंकि रास्ते नहीं थे, लेकिन जो उनकी सेवा करने के बाद मन में सुख मिलता था उसको मैं बयां नहीं कर सकता। तो पूरे लखनऊ के अंदर हम लोगों ने इस कम्युनिटी किचन को बनाकर हम लोगों ने सेवा की, ये 7.5 लाख पैकेट भोजन तक पहुंचाए। उसके अलावा सरकार ने हम लोगों को एक DRDO और हज हाउस कोविड सेंटर है वह दे दिया। उसमें पूरा जितना भी स्टाफ था उनकी सेवा करने का निःशुल्क हम लोगों का सेवा था, रात के 24/7, क्योंकि शिफ्टों में नौकरी लगती थी इन कोविड सेंटर में। तो हमारे साथ पूरे सभी लोग आते थे और लखनऊ के लोगों ने बहुत हमारी मदद भी करी, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य था, बहुत करोड़ों रुपए का खर्च था। तो कहीं से आटा आता था, कहीं से दाल आता था, क्योंकि मैं तो आपको सही बताऊं कि कल के राशन की भी व्यवस्था कहां से होगी मुझे नहीं पता। इस तरह से हम लोग टाइड अप रहते हैं। लेकिन मैं मां अन्नपूर्णा का नाम लेता हूं और मां अन्नपूर्णा अपने आप रूप धर के आती हैं। और मैं तो कहूंगा आपका जो रेडियो FM और भावना जी, आप भी हमारे लिए मां अन्नपूर्णा बन के आई हैं, क्योंकि आपके सार्थक प्रयास से हो सकता है बहुत सारे लोग जुड़े हमसे, बहुत सारे लोग हमें राशन से मदद करें। और जो कि मैंने आपसे कहा कि जो हंगर फ्री वर्ल्ड है, विश्व की जो मैंने संकल्पना की है, जो सोच है, ये आप ही जैसे लोगों के कारण है जो समाज में कुछ कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। तो हंगर फ्री वर्ल्ड के माध्यम से एक मैंने, जिसको भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, मैं बार बार कहता हूं, आज हमारे यहाँ हंगर इंडेक्स में गिरता चला जा रहा है। कितनी विडंबना है। मैं लोगों से एक निवेदन करता हूं, क्या आज आप इस लायक हैं कि एक मैंने वर्ड दिया है पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट, इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्या पुण्यों के फिक्स डिपॉजिट के लिए आप एक भोजन थाल मेरे जैसे आदमी को प्रतिदिन परमात्मा के नाम से निकाल कर दे पाए। इस वर्ड को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट। धन की FD तो इसी जन्म में काम आती है, लेकिन पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट आपके यथार्थ और आपके परमार्थ में काम आता है। मैं बेसिकली प्रॉमिस्ड हूं। आप अगर एक मृत्यु पर जय पाने वाला कोई दान है, वो है तुलादान, वो है अन्नदान। और उससे यदि जरूरतमंद लोग, ये कैंसर पीड़ित तीमारदार, यदि इनके मुख में जाएगा तो साक्षात नारायण के मुख में जाएगा। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए हम सब मिलकर इस पुण्यों के फिक्स डिपॉजिट में अपना साथ दें, ताकि हिंदुस्तान में नहीं विश्व में कोई आदमी भूखा ना सोए। और केवल एक भोजन थाल निकालकर परमात्मा के नाम से मेरे जैसे लोगों को यदि आप राशन पहुंचा देंगे ऑनलाइन, तो मुझे लगता है कि आप सबके सपने को मैं साकार करूंगा और आप सबके पुण्यों के फिक्स डिपॉजिट करने में मैं एक सार्थक भूमिका निभा पाऊंगा। दोस्तों, आज हमने एक बड़ी नई टर्मिनोलॉजी सीखी है, पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट। हम बड़े सारी FDs के बारे में बात करते हैं, हम फाइनेंशियल डिपॉजिट्स की बात करते हैं, लेकिन आई थिंक ये एक ऐसा डिपॉजिट है जो जीवन भर काम आता है और जीवन उपरांत भी आपके काम आता है। सो आई थिंक इस डिपॉजिट के बारे में हम सब सोच सकते हैं। विशाल जी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, क्योंकि ना देखिए, अलग अलग किस्म के NGO होते हैं और मानवता की अलग अलग सेवा होती है, लेकिन जब आप किसी को खाना खिलाने लग जाते हैं तो हर इंसान की आपसे एक अपेक्षा होने लग जाती है और वो इंतजार करते हैं खाने का। और खाना, आपने खुद कहा, भूख एक ऐसी चीज है जिसको महसूस करना तो भूल जाइए, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, कैसे इंश्योर करते हैं कि अच्छी फूड क्वालिटी ही मिले। और आप बार बार ये कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता अगले दिन का खाना कहाँ से आएगा। सो कैसे मैनेज करते हैं आप इसे? जी देखिए, इसके लिए एक तो हम सबसे पहले, चूंकि एक WHO की जो रिपोर्ट है उसको हाइजीन को मेंटेन करते हुए एक फुल डाइट आदमी को हम देने का प्रयास करते हैं। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पर जो ये पीड़ित आते हैं इनको हम नारायण स्वरूप, परमात्मा स्वरूप मानकर इनको हम भोजन प्रसाद देते हैं। हम भोजन नहीं देते, मैंने नाम लिया भोजन प्रसाद देते हैं। तो जहां प्रसाद का भावना आ जाती है ना। और मैं लोगों से भी ये कह रहा हूं, कभी किसी टॉपिक पे और लंबे समय पे हम बात करेंगे तो मेरे साथ बहुत सारी बातें ऐसे अध्यात्म से रिलेटेड। मैं तो कहता हूं, जो भगवान को जो आज हम भोग लगा रहे हैं ना, यदि यही भोग हम आटे दाल चावल के रूप में हम जैसे लोगों को देंगे तो शायद साक्षात नारायण तक। हमको किसने बनाया? एक छोटा सा क्वेश्चन, हमको किसने बनाया? हमको बनाया नारायण ने।
और जिसकी श्रद्धा हम कर रहे हैं, मूर्ति को हमने कल्पना स्वरूप बनाया, लेकिन हमने बनाया अपने भाव से जी। लेकिन हम डायरेक्ट परमात्मा की बनाई हुई मूर्त, जिसको इंसान कहते हैं, वो भूखी प्यासी है और अपनी बनाई हुई कल्पना के ऊपर हम सोना चांदी लुटा रहे हैं। उस ईश्वर को हम कभी कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसकी एक एक सांस उनकी दी हुई है। तो उसकी उनकी समर्पण में मैं सिंपल सी बात ही कहूंगा कि यदि राशन का भोग लगाकर उनकी श्रद्धा से, जिस भी भगवान को, जिस भी परमात्मा को, जिस भी वाहे गुरु को, जिस भी अल्लाह को आप मानते हैं, जो भी परमात्मा है, जिनको भी आप मानते हैं, ईश्वर को, गॉड को, उनके नाम से आप थोड़ा सा राशन निकाल के हम जैसे लोगों को यदि देंगे, तो मुझे लगता है कि ये आज 1000 लोग भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कल ये 1 लाख लोग पाएंगे। और इसी के लिए मैं निवेदन करता हूं, हम यहाँ पर लोगों से मैरिज एनिवर्सरी, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए निवेदन करते हैं। आपका यदि जो चैनल है अगर ये बता सकेगा तो लोग हमसे जुड़ सकेंगे। और मेरा नंबर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, फूडमैन विशाल सिंह, या मेरा नंबर है 9935888887। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 9935888887, या गूगल पे सर्च करके, या भावना जी के साथ जुड़ के, क्योंकि हम भावना जी को ना आज की डेट में हम कहते हैं कि आपके एफएम को भी हम अपना एक पार्टनर बनाते हैं, चैनल पार्टनर बनाते हैं। निवेदन करता हूं कि इस तरह के सार्थक कार्यों में जब आप जैसा चैनल आगे आ रहा है, तो अगर इस तरह के छोटे छोटे प्रयास हम लोग करते रहेंगे, तो एक पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट आपके चैनल के साथ, भावना जी के साथ हमारा भी हो जाएगा। और लोग हमको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, या भावना जी के माध्यम से मेरा नंबर ले सकते हैं, या गूगल पे फूडमैन सर्च करके हमें राशन भिजवा सकते हैं। साथियों, बहुत छोटे छोटे कैंसर पीड़ित बच्चे हैं, ये बिलख रहे हैं, इनको जरूरत है। यहाँ इनके खेलने के लिए हमने व्यवस्था की है, इनके रुकने के लिए हमने व्यवस्था की है। यहाँ इनकी केवल भोजन की व्यवस्था नहीं, यहाँ 650 लोग मेडिकल कॉलेज में रुकते भी हैं। मुझे यदि आप सब लोग का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होगा, तो मुझे लगता है कि शायद ये आपका बच्चा, जो फूडमैन जिसको नाम मिला हुआ है, ये और सार्थक भूमिका निभाएगा। और मैं वादा करता हूं कि आप सब लोग के प्यार के अगर मिलता रहा, तो हिंदुस्तान के किसी भी अस्पताल में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। भाई वाकई ये एक बहुत खूबसूरत सा सपना है, और मैं तो चाहती हूँ ये सपना साकार हो, क्योंकि देखिए भूख एक बहुत ही गहरी फीलिंग होती है। सो हम ये सोचते जरूर हैं कि एक वक्त का खाना या एक वक्त का मील हम किसी को दे देते हैं तो क्या ही डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हमें हमारे शरीर की जरूरत के हिसाब से 3 वक्त के जो खाना है, 3 वक्त की जो रोटी है वो खानी होती है। बट जो भूखा है उसके लिए शायद आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ी चीज हो जाए। जिस प्रकार से मैंने पूछा था विशाल सिंह जी से, उन्होंने कहा भाई जिस प्रकार प्रसाद की जो क्वालिटी होती है वो बहुत उत्तम होती है, उसी प्रकार से खाने की क्वालिटी को भी ये इंश्योर करते हैं। विशाल जी, एक ऐसा सवाल जो शायद आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, आपने कहा कि मैंने जिंदगी की सबसे गरीब मोमेंट भी देखे और आपने सबसे अमीर मोमेंट्स भी देखे। अगर आपने इन दोनों चीजों को महसूस किया और उसके बाद आप चल पड़े एक ऐसी राह पर जहां आपने सोचा कि अब मुझे मानव की सेवा करनी है, बट क्या इसमें आपको बहुत सारे लोग मिले और आप इन फंड्स को मैनेज कर पा रहे हैं, या आपकी डेली की रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना बहुत मुश्किल होता है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं भावना जी, थोड़ी सी विडंबना है कि हमारे हिंदुस्तान में जो भी लोग सामाजिक चिंतन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको थोड़ा गलत नजरिए से देखा जाता है। ऐसी एक मनोदशा बन गई है, एनजीओ नाम सुनते ही या इस तरह के चैरिटेबल, हम एक नेगेटिव फीलिंग में, आदमी को काम नहीं देखना है, सिर्फ नेगेटिव बातें बोलना है। तो एक थोड़ी सी विडंबना है कि हमारे हिंदुस्तान में हम जैसे लोगों को थोड़ा सा, सबसे पहली बात तो मैं आप कहाँ से मैं बात करूं, मैं अपने घर से ही बात करता हूं। मेरी वाइफ ने मुझे पागल घोषित कर दिया कि ये तो पागल हो गया। जब तक मैं अपने दोस्तों की मदद कर रहा था, जब मेरे पास पैसे थे तो सब मेरे साथ थे। जैसे ही मैंने अपने आप को एक अलग दिशा में मोड़ा, तो पहले तो मेरे घर वालों ने ही मेरा साथ छोड़ा। तो दिक्कत होती है रोज। आज मेरे पास फाइनेंशियल स्थिति मेरी बहुत टाइट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आज आनंद में हूँ। एट द लास्ट आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? जीवन के आनंद के लिए काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ आनंद आ रहा है। जब मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं था, मैंने फेंका हुआ खाना खाया था। आप मेरी उस तड़प को समझ सकते हैं। वो आज भी मेरे अंदर वो विशाल जिंदा है जिसने फेंका हुआ खाना खाया था। जब मैं देखता हूं कि आज मेरे हाथ इस लायक हैं कि मैं ऐसे और लोगों को ना होने दूं, तो अगर परमात्मा मेरे हाथ से एक काम करा रहे हैं और ये कलयुग है, और इस कलयुग में यदि मुझे सेवा करने का सुख प्राप्त हो रहा है, तो इससे कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी को नहीं मानता मेरे घर वाले नाराज हैं, ठीक है, जो भी कुछ है व्हाटएवर, मुझे करना है। मैं इस नेकी के रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूं और मुझे आनंद आ रहा है। एट द लास्ट पैसा कमाने के बाद भी आदमी आनंद की तलाश में जाता है जी। और मुझे यहाँ पर इन लोगों की सेवा करने में आनंद आ रहा है। रही बात फंड्स की, क्योंकि ये काम परमात्मा का है, मेरा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं एक बार डिप्रेशन में जा चुका हूँ। जब मैंने ये सोचा था कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मेरे अंदर मैं की भावना आ गई थी। मैं कर रहा हूँ, मैं कल का आटा दावल चावल कहाँ से लाऊंगा,
तो मैं डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि घर वाले नाराज थे, प्रॉपर्टी सारी बिक चुकी थी, चीजें थी। तो मैं के भाव से, मेरे गुरु हैं, भाई हैं राजीव सिंह चौहान जी, उन्होंने मुझे बताया, चुन्नीलाल मोहता जी हैं, वो मेरी बड़ी मदद करते हैं, तो उन्होंने आके मुझे बताया कि विशाल ये तुम नहीं कर रहे हो, परमात्मा करा रहे हैं। तो जिस दिन मैंने उस भाव को समझा कि परमात्मा का काम है, और मैंने चाबी उस एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है वहां पे रखी कि हे परमात्मा आपकी इच्छा होगी तो ये काम चलेगा, उस दिन से मैं आपको वाकई बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आटा दाल चावल आता है। मैं आज संकल्प करूंगा कि कल का आटा नहीं है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था होती है, और ये सारा काम ऑटोमेटिकली मेरे हाथों से नहीं, परमात्मा करा रहे हैं, और अपने आप लोग आते हैं। माँ अन्नपूर्णा रूप धर, बहुत सारे किस्से हैं, क्योंकि अभी आज समय नहीं होगा इतनी बड़ी बातें करने का। मेरे बंद अकाउंट से पैसे निकले हैं, बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल बातें हैं जिनको हम यथार्थ की दुनिया में हम मान ही नहीं सकते। बैठे बैठे लोग, अभी चुन्नीलाल मोहता जी मुझसे बॉम्बे से जुड़े, उन्होंने बैठे बैठाए, एक मेरा सपना था, उन्होंने 650 लोगों के लिए रैन बसेरे की संकल्पना मेरी पूरी कर दी। अपने आप भगवान स्वरूप, जिन्होंने मुझे देखा नहीं, जिन्होंने मुझे जाना नहीं, आज तक मिले नहीं, सिर्फ मन में विचार था कि लोगों के लिए रैन बसेरा बनाऊंगा, तो परमात्मा आते हैं। और चुन्नीलाल मोहता जी जैसा केवल नाम होता है, ना मैं मिला, ना देखा, ना कुछ हुआ, और उन परमात्मा ने आके कहा कि बेटा जो भी कुछ दिक्कत है मैं पूरी करूंगा। वो वास्तव में है, कहाँ है, कैसे है, किस भाव में मुझे सेवा कर रहे हैं, अब देख लीजिए। कोई किसी से मिला नहीं, आज की डेट में कोई आदमी किसी को 1 रुपया नहीं देता, लेकिन ऐसे भी समाज में लोग हैं जो अपने आप परमात्मा स्वरूप रूप धारण करके आते हैं और हम जैसे लोग की मदद करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस मिशन को आगे बढ़ाने में बहुत से अधिकारी, सेवादार साथियों का भी सहयोग है। आपको बता चलें, जैसे कि यहाँ पर डीएम थे राजशेखर साहब, उन्होंने काफ़ी मदद की। उन्होंने एक संस्थान को एक ऑफिस बना के दिया जहाँ पर बैठकर हम लोग पूरा यह डिसाइड करते हैं। वो ऑफिस कोविड काल में बहुत काम आया। राजशेखर जी के माध्यम से प्रतिदिन 20 से 25 लोग की भोजन की, राशन की व्यवस्था होती है। तो जब भी कोई ज़रूरत पड़ी संगठन को, क्योंकि कई बार आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में जब ऐसे अधिकारी आके मदद करते हैं। कौशल राज शर्मा जी यहाँ पे डीएम थे, हमें एक लोहिया संस्थान में सेंटर बनाना था, तो मैंने उनसे जाकर निवेदन किया कि सर ऐसे मदद की ज़रूरत है। तो सर के माध्यम से हमें आशीर्वाद प्रदान कराया गया, और हमें आवश्यक वस्तुएँ, एक बार हमें कुछ आवश्यक वस्तु की ज़रूरत थी भोजन को इधर से उधर ले जाने के लिए, तो कौशल राज शर्मा जी के माध्यम से हमें डाले का सहयोग प्रदान हुआ। ऐसे पॉजिटिव अधिकारी जब आते हैं कि और देखते हैं कि हम जैसे लोग समाज में कुछ करने वाले लोग हैं, तो उनकी यह लोग स्वतः ही मदद करते हैं, और जो भी संभव मदद हो पाती है वह करने का प्रयास करते रहते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से आपको मैं बताऊं कि अभी हम लोग को रैन बसेरे बनाते हैं, तो श्री शिशिर सिंह जी हैं सूचना निर्देशक, मैंने उनसे निवेदन किया, तो श्री शिशिर सिंह जी ने हमें रैन बसेरे बनाने में, आज मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे लोग रहते हैं जिसमें चुन्नीलाल मोहता जी ने तो जो हमारी मदद की, उसके अलावा शिशिर सिंह जी ने शेल्टर होम का जो बाहर का शेल्टर है वह बनाने में मदद की, उनके माध्यम से हमें राशन में सहयोग मिलता है। तो ऐसे जब अधिकारी आ जाते हैं, सुरभि रंजन जी माँ अन्नपूर्णा हैं, ऐसी एक महिला हैं वो माँ अन्नपूर्णा स्वरूपा, कि हर महीने में उनके माध्यम से, चाहे वह कहीं भी रहे, हमें राशन की मदद ज़रूर उनके माध्यम से आ जाती है, और यही निरंतर हमारा प्रयास चल रहा है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्री चुन्नीलाल मोहता जी हमारे जीवन में आए, कि उनके माध्यम से निरंतर इस यज्ञ में आहुति दी जा रही है, और उनसे यदि कोई भी हम पॉजिटिव विचार पर चर्चा करते हैं और वो हम जैसे लाखों लोगों की मदद करते हैं, तो ऐसे जब समाज में लोग आते हैं तभी एक सामाजिक चिंतन के लिए हम लोग कुछ कर पाते हैं। क्योंकि कोविड काल में जो समय था, वक्त था, वो इतना ज़्यादा भयावह था, और 2 कोविड अस्पताल में सेवा करने का सौभाग्य हमें मिला था। यदि समाज आगे ना आता, मैं नाम लेना चाहूँगा तो इतने अनगिनत नाम हैं, कि बहुत सारे नाम हैं, बंजुल भाई हैं, विनय भाई हैं, उपेंद्र जी हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जिनका मैं नाम लेना चाहूँ। और ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा, ऐसे में मेरे दोस्तों ने, मैं तो ख़ास तौर पे बताऊँगा जब कोविड काल था, बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं। आपको मैं बताऊं कि जैसे मैं एक, आज तक मेरे जीवन में अगर कोई मेरा एक अच्छा दोस्त बना तो एक स्तुति सिंह, उन्होंने पुरुष से बढ़ के भी, मैं कोविड में बीमार हुआ तो उन्होंने मतलब रात ना देखा ना दिन देखा, अपने हस्बैंड के साथ मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना, ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाना, जहाँ जब सब लोग डरे हुए थे, तब ऐसे में उस कहूँगा कि सार्थक सेवादार ने मेरा मनोबल टूटने नहीं दिया। रात में जब भी कभी ज़रूरत हुई तो मेरी धर्मपत्नी जी के साथ उन्होंने जाके मेरी मदद की। दूसरा मैं आपको बताऊँ, वित्त के अधिकारी हैं श्री संजय सिंह जी, वो तो उनको भी मैं कहूँगा कि नारायण स्वरूपी मेरी हर संभव मदद करते रहते हैं। संजय सिंह जी के द्वारा बहुत से ऐसे लोगों को जोड़ा जा रहा है जो कुछ ना कुछ राशन की मदद करते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी मेरी जेब में कुछ नहीं होता तो मैं संजय भाई को सिर्फ याद करता हूँ, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं अपने आप से होने लगती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के
समन्वय से आज ये जन जागरण चल रहा है। और मैं तो चाहूँगा कि मां अन्नपूर्णा भी मैंने धीरे धीरे मीटिंग करना शुरू किया है हंगर फ्री इंडिया के लिए आज ही। तो वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी जिन्होंने मुट्ठी मुट्ठी भर राशन देने का विचार को एक्सेप्ट किया, जिसको मैंने पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट किया। तो ऐसे सामाजिक चिंतन करने वाले जब समाज से बहुत सारे पॉजिटिव लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें मिलेगा, तभी हम जैसे लोग कुछ सार्थक प्रयास कर पाएंगे और यह निरंतर कार्य आगे बढ़ता रहेगा जी। और मेरा ये मानना है कि जो मैं ज्योतिष अनुसार आपको बताऊं कि इस कलयुग में अगर हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छा दोस्तों कुछ नहीं है। हम आगे बढ़कर आए, जो भी लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं, हम जैसे लोगों से जुड़कर, क्या आप मुझे सिर्फ 5 किलो आटा नहीं दे सकते? सिर्फ 5 किलो आटा या 2 किलो दाल, अगर इस तरह छोटे छोटे प्रयास हम कर लें तो वाकई में एक बहुत बड़े सपने को हम लोग पूरा करेंगे और पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। भावना जी भाई, बड़ा ही खूबसूरत सा थॉट है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी प्रकार का थॉट हम सब डेवलप करें, मैं नहीं कहती हूँ कि आप पूरा जीवन समर्पण करें, लेकिन अगर आप अपना एक दिन भी दे दें, आप अपने महीने का कमाई का 10% दे पाए, और फॉर दैट मैटर अगर आप अपने बर्थडे एनिवर्सरीज पर भी थोड़ा सा समय निकालकर इस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और शायद भगवान ने या फिर कहना चाहिए परमात्मा ने बैलेंस करने का यही तरीका बनाया है। विशाल जी, अब अगला सवाल आपकी टीम के बारे में। जिस प्रकार से आपने इसकी शुरुआत की, शुरुआत के बाद मुझे बताइए कि किस प्रकार से आपकी एक टीम गठित हुई, किस प्रकार से खाना बनता है, किस प्रकार से आप लोगों तक उसे पहुंचाते हैं? देखिए, आज के डेट में हमारे पास करीब 22 लोगों की टीम है जो कि पेड स्टाफ है हमारे पास। और चूंकि एक बड़ा काम होता है खाने को बनाना, आप समझ सकते हैं घर में अगर 4 मेहमान आ जाते हैं तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, और यहाँ 1000 लोगों को मिनिमम रोज खाना। तो हम लोगों ने हर अस्पताल में अलग अलग किचन सेटअप की हुई है, वहां से हमारा ये स्टाफ भोजन बनाने के बाद इन सब लोगों को खिलाता है। इसके साथ ही बहुत सारे वृद्ध लोग, बहुत सारे सीनियर सिटीजन वॉलंटियर के रूप में हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आकर हमारे साथ भोजन वितरण करने में, भोजन की रिसिप्ट बांटने में, भोजन को मैनेज करवाने में हमारी आज ये मदद करते हैं। तो इस तरह से आज धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और जो कि मैंने आपको बताया कि हंगर फ्री वर्ल्ड मिशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, इसमें मैं ऑल ओवर इंडिया जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहता है, जो भी अपने क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो आपके सार्थक 107.8 FM और भावना जी आपके माध्यम से मैं कहता हूँ कि पूरे इंडिया से लोग हमसे जुड़ सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में इस सार्थक कार्य को करने के लिए मैं आपके साथ आऊंगा, मैं आपकी जगह पर आऊंगा और इस पुनीत कार्य को करने में आपकी जो भी संभव मदद हो सकेगी। लोगों को जोड़ना, क्योंकि हम 1 से 2, 2 से 2, क्योंकि मैं अकेला था तो मैं बड़ा आज धीरे धीरे जोत से जोत जलती चली गई और लोग आज जुड़ते चले गए। आज 16 साल कब बीत गए जिंदगी से पता ही नहीं लगा। आप सोचिए, जहां एक आदमी को अपने घर में खाना खिलाने की दिक्कत होती है, आज 16 साल से 1000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं। तो आपके पॉजिटिव चैनल के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान से लोग यदि इस कार्य को करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े। मैं उनको गाइड करूंगा, मैं उनको आइडिया दूंगा किस तरह से इस पुनीत कार्य को, और हंगर फ्री जो विश्व है, हंगर फ्री विश्व के में हम कम से कम हंगर फ्री इंडिया को तो हम आगे ला सकते हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि आपका चैनल हमेशा हमारे साथ जुड़ता रहे, इस तरह से हम लोग बातें करें और इस हंगर फ्री इंडिया जो सोच है इसमें आपकी एक सार्थक भूमिका हमारे साथ रहे। तो वाकई में मैं कहता हूं कि सपना बहुत बड़ा नहीं है। जब लोग, आप ये समझिए कि माझी जी ने पूरी एक चट्टान काट के एक रोड बना दी थी, है ना, तो यहाँ तो हम एक छोटी सी गुजारिश कर रहे हैं लोगों से कि सिर्फ 2 रोटी कि मैं निवेदन कर रहा हूँ, 5 किलो आटे की 2 किलो आटे का निवेदन कर रहा हूँ। और सिर्फ इस विचार से इतना अन्न का भंडार बढ़ जाएगा कि मां अन्नपूर्णा के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान तो कम से कम कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं टीम की, तो हमेशा हम ये कहते हैं कि शुरुआत हमेशा एक इंसान की सोच से होती है, लेकिन धीरे धीरे उस सोच से लोग जुड़ते जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये एक बहुत ही नेकी का काम है, और फिर उसके बाद एक काफिला बन जाता है और फिर हम किसी भी काम को आगे बढ़ा सकते हैं। सो लाइक माइंडेड लोगों वाली फीलिंग की बात मैं अगर करूं, तो जिस प्रकार से अपना नंबर भी शेयर किया है विशाल सिंह जी ने, साथ के साथ उन्होंने बताया है कि आप कैसे वॉलंटियर कर सकते हैं, आप एसोसिएट कर सकते हैं, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि आप जिस किसी भी कोने में हैं दुनिया के, अगर आपके दिल में ये भावना है कि आप किसी प्रकार से मानवता की सेवा करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और अब एक बड़ा अहम सवाल, जैसे कि आपने एक सपना देखा है विशाल जी कि आप एक हंगर फ्री वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, सो इसके तहत आप अलग अलग देशों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस प्रकार की पहल है? जी देखिए, मेरे सारे दोस्त जो हैं वो फॉरेन के अंदर हैं
और जब वो मेरे को देखते हैं, मेरे अगर प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो वर्ल्ड वाइड कंट्री से मुझसे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और हर आदमी इस विचार को मान रहा है कि यह एक मानवता की सेवा का एक अच्छा प्रयास है। तो धीरे धीरे अभी मुझे क्या नाम है, ब्रसेल्स यूरोपियन कंट्री है, वहां से बुलाया जा रहा है, मुझे ऑस्ट्रेलिया से बुलाया जा रहा है। अभी फर्स्ट स्टेप में मुझे बैंकॉक बुलाया जा रहा है, एक मेडिकल कंपनी है, उन्होंने मुझे बुलाया है कि आइए बैठकर इस टॉपिक पर चर्चा करें। और ये टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हंगर फ्री वर्ल्ड अगर कर दिया जाए तो धीरे धीरे मुझे समर्थन मिल रहा है, मुझे कुछ लोकल एसोसिएट पार्टनर भी मिल रहे हैं। क्योंकि मैं एक छोटे शहर में हूँ, मैं लखनऊ में हूँ, यही मैं दिल्ली या बॉम्बे में होता तो शायद मेरा अब तक ये सपना, ऐसे बहुत सारे मुझे एसोसिएट पार्टनर मिल गए होते कि इसको हम पूरा कर दिए होते। तो मैं इसके लिए फिलहाल तो आगे निकल रहा हूँ और मैंने तो कहा है कि अगर हिंदुस्तान में जरूरत पड़ी तो मैं नंगे पैर चलकर लोगों से भिक्षा कह लीजिए, भिक्षा मांगूंगा या जो भी आप कह लीजिए इस वर्ल्ड को सपोर्ट मांगूंगा। मैं आपके साथियों, आपने मुझे शहर बुलाई है क्योंकि मैं आकर इस मिशन को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। क्योंकि आप आज की डेट में एक संस्कृत में बचपन में श्लोक पढ़ा था कि ऐसे विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलो न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यदि आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है और मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद यदि आप कोई पॉजिटिव कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आप जानवर के समान है। और मैं तो जानवर को भी अच्छा मानता हूँ भावना जी, कि कम से कम जीते जी हमें दूध दे रहा है, गोबर दे रहा है और मरने के बाद हमें अपनी हड्डियां और खाल दे रहा है, तो हमसे अच्छा तो जानवर हुआ। तो क्या हम मानव रूप में रहते हुए एक छोटी सी एक कल्पना नहीं कर सकते? और कल्पना सिर्फ अपने सुख के लिए, ये दूसरे के सुख के लिए भी नहीं। अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो उसका पुण्य का फिक्स डिपॉजिट हमें मिलेगा। तो क्या छोटी सी एक प्रयास से हम छोटा सा एक डाइट, एक मील इन जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। बस मोटिवेट करने की जोड़ है, जोश से जोश जलाने की जोड़ है। जो हम अभी विदेश जा रहे हैं, हो सकता है कि ये प्रयास जब विदेशों के माध्यम से इंडिया के अंदर आएगा तो और बड़ा समर्थन मिलेगा। और आप भावना जैसी भावना में हमको सपोर्ट मिल रहा है आपके प्रयासों से, तो कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग आज आपके इस चैनल के माध्यम से हमें सुनेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ ना कुछ लोग इस पुण्य के फिक्स डिपॉजिट में जुड़कर हमारी मदद करेंगे। आपका चैनल तो विदेशों में भी सुना जाता है, वहां भी लोग सुनते हैं। तो जो भी लोग वर्ल्ड वाइड हमें सुनेंगे तो मुझे लगता है और मुझे पूर्ण विश्वास है, एक पॉजिटिव मन के अंदर एक एहसास हो रहा है कि आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और बहुत सारे लोगों को राहत पहुंचेगी और बहुत सारे लोग हम लोग साथ पुण्य का फिक्स डिपॉजिट करेंगे। इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद कहूंगी विशाल जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते इन्हें क्या संदेश आप देकर जाना चाहेंगे? साथियों, मैं यही कहूंगा कि ये जीवन है ना। किस्से तो मेरे पास इतने सारे हैं कि मैं आपको जब बताऊंगा ना। साथियों, मैं किस्सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे घर के बाहर एक सामने एक बड़े अधिकारी रहते हैं, तो उनके कुत्ते को दो बहुत वेल मेंटेन पियोन उसको घुमा रहे थे। तो मेरे दोस्त ने कहा कि विशाल भैया देखिए कुत्तों की किस्मत देखिए कितनी अच्छी है और इनको कितने बड़े अच्छे लोग इनको टहला रहे हैं। मैंने कहा बेटा, ये इस कुत्ते ने पिछले जन्म में पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट करना था। पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट करने से इसको इस जन्म में मिस्टर एक्स के घर में जन्म मिला, जहां आज इसको एसी मिला है, जानवरों से अच्छा खाना मिल रहा है। ऐसे कर्म करो कि अगले जन्म में हमें अगर कुत्ते का जन्म मिले तो मिस्टर एक्स के घर में मिले। इसको मैंने मजाक में कहा, लेकिन वाकई ये सत्संग की बात है। हमें ये मौका मिला है साथियों इस जीवन में सेवा करने का, तो आइए हम सब मिलके अपने मानव होने का फर्ज अदा करें और इन अस्पतालों में कैंसर जैसी महामारी से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों की सेवा में हम जैसे लोगों का थोड़ी सी मदद करके, थोड़ा सा राशन की मदद करके, सहयोग करके, किसी भी रूप में अपना बर्थडे मनाकर इस मिशन को कामयाब करने में एक पॉजिटिव भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। और इसी बात पर वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। दोस्तों, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मुझे यानी आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।